आपको लगता है भाई कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं कर रही, अपना करना, बैंक लोन मिलने में भी आपको प्राथमिकता मिलेगी, ये भी स्कीम के तहत। और ऐसा लग रहा है यही होके रह जाएगा, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। अरे जीएसटी आया था, कितना बदलाव हुआ। देश के लिए ये जरूरी चीज है, इसको कोई ये नहीं। अच्छा एक चीज और आपको दिखा, इसको समझिएगा। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा। जरा आप इसको देखिए। मान लीजिए वैकेंसी निकलती है 50,000, ठीक है, मान लीजिए क्या, और आवेदन जो है वो कितने लोग देते हैं, मान लीजिए 1 लाख लोग आवेदन देते, ठीक। पुरानी स्कीम के तहत कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, 50,000, मात्र 50,000 का होगा, ठीक। अब आप कहेंगे कि जो बाकी के 50,000 है, 1 लाख ने भरा, 50,000 का सिलेक्शन हो गया, 50,000 जो है वो बच गए। अब वो 50,000 क्या करेंगे, पुरानी स्कीम के तहत वो 50,000 क्या करेंगे, वो क्या अकाउंट में ना कोई पैसा है, ना सेना की ट्रेनिंग है, ना भर्ती हुई है, कुछ नहीं हुआ है, वो 50,000 तो हवा में है, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा सेना में। अभी अगर आप देखेंगे कि इस योजना के तहत क्या होगा, 50,000 की भर्ती, ठीक, इसमें से 10,000 जो है वो स्थायी हो जाएंगे और 40,000 की फिर वैकेंसी निकली। 10,000 स्थायी हुए, 12,500 स्थायी हुए, 12,500, और उसके बाद जो है करीब करीब मान के चलिए कि 38,500 की वैकेंसी फिर से निकली। 37,500, इसको जरा सा 37,500 की वैकेंसी फिर से निकली। अब इस 37,500 में ये जो 50,000 बचे थे, ये फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए दोबारा मौका है आर्मी में जाने का, पहुंचने का, अगर इतनी ही बढ़ती 50,000 करोड़ की, जबकि हर साल ये बढ़ेगी। और ये जो बाकी के 37,500 बच गए, जो वहां से निकल गए, ये 37,500 वो हैं जिनके अकाउंट में करीब करीब 12 लाख से 15 लाख रुपए, क्योंकि आर्मी में सैलरी भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं होती, सब बच जाती है। तो इन 37,500 के पास अकाउंट में 15 लाख आ गया 4 महीने के अंदर, जो कि वैसे नहीं आता। और ये 50,000 के पास नया मौका आ गया कि वो सेना में जा सके। तो ये तो पहले से बेहतर है, ज्यादा लोगों के लिए वहां पर नौकरियां बनेंगी। सरकार खुद कह रही है कि हम 3 गुना ज्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे और जगह इस्तेमाल होगा। ये कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। हमको बस मिल जाए और हम 15 साल कर ले, बाकी जाए जहां जो भी जाए, औरों का भी फायदा हो रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं होती। दुनिया के करीब 30 देशों में, आपको पता है, सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ जैसी योजना चल रही है। 30 कंट्रीज। ऐसा नहीं कि इंडिया ने कुछ नया अजूबा ढूंढ दिया। और बड़े बड़े सुपर पावर ऐसी अग्निपथ जैसी योजना चला है, जिसमें 4 साल या इससे भी कम समय के लिए सैनिकों की भर्ती होती है। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। यहाँ सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होती है, इसके बाद 4 साल के लिए रिजर्व ड्यूटी होती है। किसी युद्ध या इमरजेंसी की स्थिति में इन्हें ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। अगर अमेरिकी सैनिक 20 साल तक सेना में ड्यूटी करते हैं तो उन्हें पेंशन मिलती है। 20 साल से कम ड्यूटी पर सिर्फ भत्ता दिया जाता है। अमेरिका के बाद रूस के पास दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना। यहाँ 18 से 27 साल के हर नागरिक के लिए आर्मी ट्रेनिंग आनी बात। सैनिकों को 8 महीने से 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बेस्ट सैनिकों को यूनिट में भेज दिया जाता है। जो बच जाते हैं वो ट्रेनिंग खत्म के बाद सेना के बाहर दूसरे काम कर सकते हैं। युद्ध की स्थिति में ऐसे ट्रेंड सैनिकों को आर्मी यूनिट्स ड्यूटी पर बुला सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन ने 2035 तक सेना के मॉडर्नाइजेशन का लक्ष्य रखा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में चीन ने सैनिकों की भर्ती से ज्यादा मॉडर्नाइजेशन पर काम किया। चीन की सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ जैसी योजना है। चीन की थल सेना में सैनिकों की भर्ती 3 साल के लिए होती है। नौसेना और वायुसेना में ये 4 साल की होती है। सैनिक ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक सेना में सक्रिय सेवा दे सकते हैं। यूरोप में फ्रांस के पास सबसे ज्यादा सैनिक। यहाँ सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। सैनिक और आर्मी के बीच पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रांस की आर्मी में कम से कम 19 साल से पेंशन मिलती है। इजराइल एक और पावरफुल कंट्री, वहां आर्मी को दुनिया की सबसे स्मार्ट मिलिट्री यूनिट माना जाता है। यहां के हर नागरिक के लिए आर्मी में भर्ती होना अनिवार्य है। 1948 में इजराइल के आजाद होने के बाद से ही ये नियम लागू हो चुका है। पुरुषों को 3 साल और महिलाओं को 2 साल सेना में ड्यूटी करनी ही पड़ती है। 3 साल और 2 साल की ड्यूटी करने के बाद करीब 10% सैनिकों का यूनिट्स में सिलेक्शन होता है, मात्र 10%। जो सैनिक आगे के लिए सेलेक्ट होते हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 12 साल तक इजरायली सेना में काम करने वालों को पेंशन भी दी जाती है। यानी दुनिया में यही कुछ चल रहा है, ऐसी ही अग्निपथ जैसी स्कीम चल रही है जो भारत में चल रही है। लेकिन भारत में जिस तरीके का विरोध हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं। अग्निपथ को लेकर जो जानकारियां हैं वो आपको लगातार दे रहा हूं। उसके बाद भी कोई चिंता है, कोई वजह बचती है, हमसे संपर्क कीजिए, हम मुद्दा उठाएंगे। नहीं रहे सरकार